Hello viewers, welcome back again in my YouTube channel Learn English Easily with Vijay Sir. And in today's video lecture, we are going to learn about the genders of nouns. मतलब कि इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नाउन्स का जो जेंडर होता है, मतलब कि हर एक नाम का एक लिंग होता है, उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं. So without wasting any time, we will start our video lecture. So first of all, here is the definition of gender. What is meant by gender? Gender is the state of being male or female. देखिए जेंडर की डेफिनेशन हमें क्या बता रही है. जेंडर इज द स्टेट, मतलब कि यह ऐसी एक स्थिति है या अवस्था है ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, मतलब नाउन की ऐसी अवस्था को जो कि मेल है या फीमेल है, यह हमें जेंडर दर्शाता है कि जो नाउन आपके सामने दिया होगा वह मेल कैटेगरी में आता है कि फीमेल कैटेगरी में आता है, यह दर्शाने का कार्य जेंडर करता है. सो टाइप्स ऑफ जेंडर. जेंडर जो है वह 4 भागों में विभाजित है. जेंडर के 4 प्रकार होते हैं. विच आर दे? वी विल लर्न वन बाय वन. द फर्स्ट वन इज मस्क्यूलिन जेंडर. मस्क्यूलिन जेंडर को हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं और यह जेंडर का पहला प्रकार है. दूसरा प्रकार है फेमिनिन जेंडर. फेमिनिन जेंडर मतलब कि स्त्रीलिंग. तीसरा जेंडर का प्रकार है कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर इसे हम लोग हिंदी में उभय लिंग कहते हैं, जो कि मस्क्यूलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है. इस तरह का जब डाउट होता है तो उस जेंडर को कॉमन जेंडर कहते हैं. और लास्ट है न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर मतलब कि नपुंसक लिंग. तो चलिए एक एक करके हर एक जेंडर के प्रकार को डिटेल्स में पढ़ते हैं. देखिए पहला प्रकार जेंडर का मस्क्यूलिन जेंडर. मस्क्यूलिन जेंडर मतलब कि पुल्लिंग. तो सबसे पहले डेफिनेशन के द्वारा जानते हैं व्हाट इज मीन बाय मस्क्यूलिन जेंडर. अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल क्रिएचर इज कॉल्ड अ मस्क्यूलिन जेंडर. इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन. अ नाउन दैट डिनोट्स मतलब कि ऐसे नाम, ऐसी संज्ञाएं जो दर्शाती है, क्या दर्शाती है? अ मेल क्रिएचर. जो नाउन, जो संज्ञाएं हमें मेल क्रिएचर के बारे में, मतलब कि नर प्राणी के बारे में हमें जानकारी देती है, ऐसे नाउन को मस्क्यूलिन जेंडर कहते हैं. तो इस डेफिनेशन से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी. चलिए देखते हैं मस्क्यूलिन जेंडर में कौन कौन से नामों का समावेश किया जाता है. देखिए फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हैं. पहला वर्ड है मैन. और जैसे ही मैन यह वर्ड हम प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो हमारे सामने एक ऐसी इमेज होती है कि जिसे देखकर हम बोलेंगे कि हाँ ये जो वर्ड है यह मस्क्यूलिन जेंडर में आता है. उसके बाद है बॉय. बॉय मतलब कि लड़का. तो लड़का यह वर्ड भी, यह नाउन भी मस्क्यूलिन जेंडर में ही आता है. देन है लायन. तो लायन मतलब कि शेर. ऑक्स बैल. ब्रदर भाई. फादर पिता. अंकल चाचा या मामा. ग्रैंडफादर दादाजी. सन लड़का. किंग राजा. तो यहाँ पर जितने भी वर्ड एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने रखे हैं, ये सभी वर्ड मस्क्यूलिन जेंडर में आते हैं. क्यों आते हैं? अगर आप डेफिनेशन को फिर से एक बार पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगा. द वर्ड विच डिनोट्स अबाउट मेल क्रिएचर, मतलब कि ऐसे जो वर्ड है जो हमें मेल क्रिएचर के बारे में जानकारी देते हैं, उनको हम लोग मस्क्यूलिन जेंडर में रखते हैं. तो ये सब जितने भी वर्ड है जैसे कि मैन, बॉय, लायन, अंकल, ग्रैंडफादर, सन, किंग, ये सभी वर्ड हमें किसी मस्क्यूलिन जेंडर मतलब कि मेल क्रिएचर के बारे में जानकारी बता रहे हैं. इसीलिए इन सभी का समावेश मस्क्यूलिन जेंडर में किया गया है. नेक्स्ट है फेमिनिन जेंडर.
अभी फेमिनिन जेंडर मतलब कि स्त्रीलिंग। तो मस्कुलिन जेंडर के बिल्कुल अपोजिट होता है फेमिनिन जेंडर। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल क्रिएचर इज कॉल्ड अ फेमिनिन जेंडर। देखिए बिल्कुल अपोजिट डेफिनेशन है। मस्कुलिन जेंडर की जो डेफिनेशन थी उसके पूरी तरीके से विपरीत फेमिनिन जेंडर की डेफिनेशन यहाँ पर है। क्या कहती है डेफिनेशन? अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल क्रिएचर, मतलब कि ऐसे नाउन जो फीमेल क्रिएचर के बारे में जानकारी देते हैं, उन सभी नाउन का समावेश फेमिनिन जेंडर में किया जाता है, या उन नामों को फेमिनिन जेंडर कहते हैं। मस्कुलिन जेंडर में हमने देखा कि जो नाउन हमें मेल क्रिएचर के बारे में जानकारी देते हैं तो वह मस्कुलिन जेंडर में आते हैं, और वो नाउन जो हमें फीमेल क्रिएचर के बारे में जानकारी देते हैं वह फेमिनिन जेंडर में आते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बताया गया है वुमेन, गर्ल, लायनेस, काउ, सिस्टर, मदर, आंटी, ग्रैंड मदर, डॉटर, क्वीन, प्रिंसेस, शिप, एक्सेट्रा। मतलब कि इतने सारे वर्ड और इनके अलावा और भी ढेर सारे वर्ड होंगे जो आपको फीमेल क्रिएचर के बारे में जानकारी देते हैं, उन सभी का समावेश फेमिनिन जेंडर में होता है। हमने मस्कुलिन जेंडर में देखा था कि मैन मस्कुलिन जेंडर में आता है, तो वुमेन ये जो नाउन है यह फेमिनिन जेंडर में आता है, क्योंकि हमारे सामने किसी फीमेल क्रिएचर की एक इमेज तैयार होती है। गर्ल बिल्कुल फीमेल के बारे में जानकारी दे रहा है। लायनेस, लायन मतलब कि शेर, लायनेस मतलब कि शेरनी। लायन होगा तो मस्कुलिन जेंडर, लायनेस रहेगा तो फेमिनिन जेंडर। जैसे हमने देखा ऑक्स मस्कुलिन जेंडर में है तो काऊ फेमिनिन जेंडर में है। ब्रदर मस्कुलिन जेंडर, सिस्टर फेमिनिन जेंडर। फादर मस्कुलिन जेंडर, मदर फेमिनिन जेंडर। अंकल मस्कुलिन जेंडर, यहाँ पर आंटी वर्ड है फेमिनिन जेंडर। ग्रैंडफादर मस्कुलिन जेंडर, ग्रैंडमदर फेमिनिन जेंडर। सन था मस्कुलिन जेंडर में, डॉटर है फेमिनिन जेंडर में। किंग है मस्कुलिन जेंडर, और क्वीन यह नाउन आता है फेमिनिन जेंडर। प्रिंस आएगा मस्कुलिन जेंडर, प्रिंसेस फेमिनिन जेंडर। तो इस तरीके से मस्कुलिन जेंडर क्या है, मस्कुलिन जेंडर की डेफिनेशन क्या है, फेमिनिन जेंडर उसकी डेफिनेशन क्या है, ये दोनों चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जेंडर का प्रकार है कॉमन जेंडर। अभी मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मतलब क्या है? कॉमन जेंडर को हिंदी में उभयलिंगी कहा जाता है। सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं। डेफिनेशन से हम लोगों को क्लियर पता चलेगा कि कॉमन जेंडर क्या कहता है। अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल और फीमेल इज कॉल्ड द कॉमन जेंडर। देखिए सिंपल डेफिनेशन है। डेफिनेशन बता रही है कि अ नाउन एक ऐसी संज्ञा या ऐसा नाम दैट डिनोट्स अ मेल और फीमेल, किसी एक नाम से हमें मेल और फीमेल दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे लगता है कि शायद हाँ ये मेल हो सकता है, फिर वही डाउट आता है कि नहीं ये फीमेल भी हो सकता है। तो जहाँ पर इस तरह का डाउट आता है और जहाँ पर हम ये क्लियरली बोल नहीं पाते कि ये मस्कुलिन जेंडर होगा या फेमिनिन होगा, तो ऐसे सभी शब्दों का, ऐसे सभी नाउन का, उन संज्ञाओं का समावेश कॉमन जेंडर में किया जाता है। फिर से एक बार डेफिनेशन देखिए। नाउन दैट डिनोट्स अ मेल और फीमेल, मतलब कि ऐसे नाम जो मेल के बारे में या फीमेल के बारे में जानकारी देते हैं, मतलब कि दोनों के बारे में। ऐसे लगता है कि हाँ ये वर्ड जो होगा ये दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, तो वो सभी वर्ड, वह सभी नाउन, सभी संज्ञा एक कॉमन जेंडर में आती है। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे पहला वर्ड है टीचर। तो टीचर ना किसी जेंट्स के लिए और ना ही लेडीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो टीचर इस वर्ड से हम ये नहीं कह सकते कि सामने वाली जो व्यक्ति है वह लेडीज़ होगी या जेंट्स होंगे, इसीलिए टीचर इस वर्ड को कॉमन जेंडर में रखा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है चाइल्ड। तो चाइल्ड
से हम ये नहीं बोल सकते कि सामने वाला बॉय है कि गर्ल है। जिस चाइल्ड की बात हो रही है वह नर है कि मादा है, मतलब कि मेल है कि फीमेल है, ये पता नहीं चलता है। इसीलिए चाइल्ड इस वर्ड को भी कहाँ रखा गया है, कॉमन जेंडर में रखा गया है। नेक्स्ट वर्ड है कुक। कुक मतलब कि खाना बनाने वाला। तो खाना बनाने वाला वह मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। इसीलिए कुक इस वर्ड को, इस नाउन को कॉमन जेंडर में रखा जाता है। वैसे यहाँ पर जितने भी वर्ड दिए हैं, जैसे पर्सन, पर्सन से हम ये पता नहीं कर सकते कि ये फेमिनिन जेंडर होगा या मस्कुलिन जेंडर होगा। वैसे प्यूपिल, प्यूपिल मतलब कि विद्यार्थी, और प्यूपिल इस वर्ड में विद्यार्थी और विद्यार्थिनी दोनों का समावेश होता है। इसीलिए जो वर्ड है कॉमन जेंडर में आएगा। ऑर्फन, ऑर्फन मतलब कि अनाथ, लड़की भी अनाथ हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, मतलब ये दोनों जेंडर के लिए काम करता है। थीफ, चोर, अभी महिला चोर भी हो सकती है, पुरुष चोर भी हो सकता है। देन नेबर, पड़ोसी, बिल्कुल वैसे ही पड़ोसी फेमिनिन भी हो सकते हैं, मस्कुलिन भी हो सकते हैं। बेबी, फ्रेंड, डांसर, सिंगर, पेंटर, स्टूडेंट एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिनका समावेश, या तो ऐसे लगता है उस नाउन को पढ़ने के बाद कि हाँ फेमिनिन भी हो सकता है, मस्कुलिन भी हो सकता है, और जहाँ पर ऐसा डाउट हो जो दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन सभी नाउन को कॉमन जेंडर में समावेशित किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा मस्कुलिन जेंडर, the word which denotes about male creature, that's called a masculine gender. The word which denotes about female creature, that's called a feminine gender. और ऐसे नाम जहाँ पर हमें संदेह रहता है कि ये मस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, तो ऐसे नामों का समावेश कॉमन जेंडर में किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूटर जेंडर। अभी जेंडर का लास्ट प्रकार है। न्यूटर जेंडर का जो डेफिनेशन है उसको जानते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स विच इज़ नीदर मेल एंड नॉर फीमेल इज कॉल्ड अ न्यूटर जेंडर। देखिए सिंपल डेफिनेशन है, न्यूटर जेंडर मतलब कि नपुंसक लिंग, और एक ऐसा नाम दैट डिनोट्स, जो हमें जानकारी देता है, हमें दर्शाता है, क्या दर्शाता है, विच इज़ नीदर मेल एंड नॉर फीमेल, जो न मेल है न फीमेल है। देखिए कॉमन जेंडर में क्या था, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, अ नाउन दैट डिनोट्स विच इज़ नीदर मेल नॉर फीमेल, ना वो मेल है ना फीमेल है, इज कॉल्ड अ न्यूटर जेंडर। तो जिन शब्दों का, जिन नामों का, जिन संज्ञाओं का समावेश ना मेल में होता है ना फीमेल में होता है, उन सभी नाउन को न्यूटर जेंडर में रखा जाता है। अभी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मतलब यहाँ पर साफ है कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है उन सभी का समावेश न्यूटर जेंडर में किया जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे पेन है। पेन इस वर्ड को जब हम सामने रखेंगे, उस इमेज को जब हम सामने रखेंगे पेन की, तो कोई ये नहीं कह सकता है कि पेन ये जो वर्ड है या पेन की जो इमेज है यह मस्कुलिन जेंडर में आती है, क्योंकि वहाँ से हमें मेल क्रिएचर के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, और पेन से ना ही हमें फीमेल क्रिएचर की जानकारी प्राप्त हो रही है। तो ना मेल और ना ही फीमेल, तो जो दोनों में नहीं आते हैं वो कहाँ आते हैं, तो वह न्यूटर जेंडर में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए पेंसिल, बिल्कुल सेम है, नॉन लिविंग थिंग है, न्यूटर जेंडर में उनका समावेश किया जाएगा। नेक्स्ट है बुक। बुक की इमेज सामने रखिए, क्या आपको वह मस्कुलिन जेंडर लगता है? नहीं लगता है, क्योंकि दैट इज़ नॉट द मेल क्रिएचर, इट्स नॉट अ फीमेल क्रिएचर, ना मेल है ना फीमेल है, तो वो कौन है फिर? न्यूटर जेंडर। सीधा आपको उस वर्ड को आइडेंटिफाई करके उसका जेंडर लिख देना है। तो पेन, पेंसिल, बुक, नोटबुक, चॉक, डेस्क, बेंच, कैप, टेबल, सोफा, शर्ट, रिवर, बर्ड, एंट, स्टैंड, कपबर्ड, मैट्रेस, बॉल, बैट, हैट, क्लास, आर्मी,
एक्सेट्रा। इस तरह से ढेर सारे वर्ड होंगे जिनका समावेश हम लोग न्यूटर जेंडर में करते हैं। अभी इनका समावेश न्यूटर जेंडर में क्यों किया जाता है, ये डेफिनेशन के द्वारा आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। मतलब कि जो नाउन, जो संज्ञाएं हमें मेल क्रिएचर के बारे में भी नहीं और फीमेल क्रिएचर के बारे में भी क्लियरली जानकारी नहीं देती है, वो कहाँ पे आती है, तो न्यूटर जेंडर में आती है। अभी देखिए, न्यूटर जेंडर पढ़ने के बाद उसके आगे उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। ऑल कलेक्टिव नाउन्स आर न्यूटर जेंडर। देखिए, ऑल कलेक्टिव नाउन्स हमें पता है समूहवाचक संज्ञाएं, जितनी भी समूहवाचक संज्ञा है उन सभी का समावेश न्यूटर जेंडर में होता है। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कि क्लास यह वर्ड है, तो क्लास यह समूहवाचक संज्ञा है। आर्मी में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। जब हम आर्मी ये वर्ड बोलते हैं तो ढेर सारे सोल्जर हमारे आंखों के सामने आते हैं। क्लास को बोलने के बाद भी वही है, ढेर सारे लड़के लड़कियां स्टूडेंट्स हमारे सामने दिखाई देते हैं। बंच मतलब कि एक गुच्छा होता है, जैसे 8-10 पेपर का एक बंच हम बना सकते हैं। क्राउड, भीड़, फ्लॉक, ढेर सारे पक्षी जब एक साथ आसमान में उड़ते हैं, एक साथ बैठे होते हैं, तो हम उसे फ्लॉक कहते हैं। कमिटी मतलब कि 8, 10, 15, 50, 100 ऐसे लोगों की एक कमिटी होगी। तो ये सब क्या है, ये कलेक्टिव नाउन्स है। और हर एक कलेक्टिव नाउन्स कौन से जेंडर में आता है, तो न्यूटर जेंडर में आता है। इतना आपको ध्यान रखना है। ऑल कलेक्टिव नाउन्स आर न्यूटर जेंडर। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, द कमिटी गेव इट्स डिसीजन। देखिए एग्जाम्पल कितना सिंपल है। द कमिटी गेव, कमिटी मतलब कि समिति ने दिया, क्या दिया, इट्स डिसीजन, समिति ने उनकी डिसीजन दी, मतलब कि जो कुछ डिसीजन होगी उनकी, उन्होंने दी। तो यहाँ पर देखिए कमिटी जो वर्ड है, इस कमिटी वर्ड के लिए, इस नाउन के लिए इट इस प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है। द कमिटी गेव इट्स डिसीजन। तो जब इट इस प्रोनाउन का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब कि ये जो वर्ड है हमें दर्शा रहा है कि यह न्यूटर जेंडर में आता है। अगर वह फीमेल में आता होगा, फेमिनिन जेंडर में होगा, तो उसके लिए शी इस प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ होता। अगर वही वर्ड मस्कुलिन जेंडर में होता तो वहाँ पर ही का इस्तेमाल हुआ होता। लेकिन यहाँ पर द कमिटी गेव इट्स डिसीजन, ऐसे सेंटेंस में उसका उल्लेख किया गया है। मतलब कि साफ है, ये जो कलेक्टिव नाउन है कमिटी, यह न्यूटर जेंडर में आता है। और एक एग्जाम्पल है, क्लास 10th ए शोड इट्स डांसिंग टैलेंट। देखिए कक्षा 10वीं ए के बच्चों की बात हो रही है। कक्षा 10वीं ए के बच्चों ने शो किया, मतलब उन्होंने दिखाया, इट्स डांसिंग टैलेंट, उनका डांसिंग टैलेंट उन्होंने दिखाया। तो क्लास ए जो नाउन है, जो कलेक्टिव नाउन है, इस कलेक्टिव नाउन के लिए फिर से एक बार इट इस प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। मतलब कि साफ है, क्लास के लिए ही का इस्तेमाल नहीं हुआ और ना ही शी का इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल कलेक्टिव नाउन जो है वह न्यूटर जेंडर में आते हैं। देखिए आगे कहा गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अल्सो इन्वॉल्व इन न्यूटर जेंडर। इसके पहले हमने देखा कि कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं न्यूटर जेंडर में आते हैं। अभी आगे बताया गया है कि ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अल्सो इन्वॉल्व इन न्यूटर जेंडर, मतलब कि सभी जितने भाववाचक संज्ञाएं हैं उनका समावेश भी न्यूटर जेंडर में, मतलब कि नपुंसक लिंग में होता है। फॉर द एग्जांपल कुछ वर्ड बताए गए हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे कि ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी को सामने रखने के बाद हम ये नहीं बोल सकते कि ये मस्कुलिन जेंडर है, क्योंकि कोई किसी मेल क्रिएचर के बारे में जानकारी तो हमें ऑनेस्टी इस वर्ड से नहीं मिलती है। वैसे स्वीटनेस, ग्रेटनेस, पिटी, तो ये जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आपके सामने रखे हैं, किसी भी नाउन से हमें ये पता नहीं चल रहा है कि यह मस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन जेंडर है। तो वो पता आपको चलेगा भी नहीं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं उनका समावेश हमेशा के लिए न्यूटर जेंडर में ही होता है।
नेक्स्ट है मटेरियल नाउन्स आर अल्सो इंक्लूड इन न्यूटर जेंडर। देखिए मटेरियल नाउन पदार्थवाचक जो नाम होते हैं, किसी पदार्थ के बारे में हमें जानकारी देते हैं, उन सभी का समावेश न्यूटर जेंडर में होता है। फॉर द एग्जांपल है वाटर, गोल्ड, ऑयल, मिल्क, आयरन, वुड, सिल्वर, ब्रास। तो देखिए इन शब्दों को पढ़ने के बाद ना ये वर्ड हमें मस्कुलिन जेंडर की जानकारी बता रहे हैं, ना किसी मेल को ये डिनोट कर रहे हैं और ना ही किसी फीमेल को। मतलब ना ये मस्कुलिन में आएंगे ना ही फेमिनिन में आएंगे। जब मस्कुलिन और फेमिनिन में नहीं आएंगे तो कॉमन जेंडर का कोई इशू है ही नहीं। तो सीधा आप लोगों को पता चलना चाहिए कि ये जो नाउन है, ये जो संज्ञाएं है, इनका समावेश कहाँ होगा, तो न्यूटर जेंडर में होगा। Non-living things which are the symbol of power or strength also include in masculine gender। देखिए जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं न्यूटर जेंडर में, जिनका भी समावेश होता है, सब नॉन लिविंग थिंग्स ही है। तो नॉन लिविंग थिंग्स विच आर द सिंबल ऑफ पावर और स्ट्रेंथ, कुछ ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स है जो किसी चीज़ का प्रतीक मानी गई है। किस चीज़ का, तो पावर मतलब कि ताकत, स्ट्रेंथ सामर्थ्य, और डेंजर मतलब कि क्रूरता। जो नाउन, जो नॉन लिविंग थिंग्स क्रूरता दर्शाते हैं, पावर दर्शाते हैं, अपनी ताकत को शो करते हैं, तो भले ही वो नॉन लिविंग थिंग्स है लेकिन उन नाउन का समावेश मस्क्यूलिन जेंडर में होता है। मतलब कि न्यूटर जेंडर के लिए कुछ अपवाद है। वो कौन से अपवाद है, तो नॉन लिविंग थिंग्स जो अपने ताकत को शो करती है, अपनी क्रूरता को दर्शाती है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है, तो ऐसे नाउन, ऐसी संज्ञाएं मस्क्यूलिन जेंडर में आती है। तो कौन कौन सी है देखिए। फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है, द सन गिव्स हिज लाइट टू ऑल। देखिए अभी सन यह एक संज्ञा है इस सेंटेंस में, और सन इस वर्ड के लिए हिज का इस्तेमाल हुआ है। हिज मतलब कि उसकी। द सन गिव्स हिज लाइट टू ऑल। सन जो है वह अपनी रोशनी, उसकी रोशनी सभी को देता है। तो सन के लिए अगर देखा जाए तो इट्स का इस्तेमाल होना चाहिए था, इट इस प्रोनाउन का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ है क्योंकि सन ये जो वर्ड है, ये जो नाउन है, यहाँ पर अपनी पावर को दर्शा रहा है, अपनी सामर्थ्य को वह दिखा रहा है। इसीलिए सन, समर, डेथ और टाइम, ऐसे कुछ वर्ड है, ये ऐसे कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है जिनका समावेश हमें मस्क्यूलिन जेंडर में करना पड़ता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स विच आर द सिंबल ऑफ पावर और स्ट्रेंथ इंक्लूड्स इन मस्क्यूलिन जेंडर, ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है सम नॉन लिविंग थिंग्स विच यूज फॉर ब्यूटी एंड अट्रैक्टिवनेस आर इंक्लूड इन फेमिनिन जेंडर। देखिए जैसे हमने देखा कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स जो अपने ताकत को, अपनी क्रूरता को, अपने सामर्थ्य को प्रकट करती है, वह मस्कुलिन जेंडर में आती है। वैसे कुछ नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी भी है जो अपने सुंदरता को प्रकट करती है, सुंदरता दर्शाते हैं। तो सुंदरता दर्शाने वाले जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, ऐसी जो संज्ञाएं हैं, उनका समावेश फेमिनिन जेंडर में किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ नाउन है, देखिए मून है, नेचर है, स्प्रिंग है, पीस और होप। ये जो नाउन है इनका समावेश सुंदरता के लिए, सुंदरता दर्शाने के लिए किया जाता है, इसीलिए इनका समावेश हम फेमिनिन जेंडर में करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द मून स्प्रेड्स हर प्लीजेंट रेज एट नाइट। देखिए मून स्प्रेड्स, मून फैलाता है, क्या फैलाता है, हर प्लीजेंट रेज एट नाइट, उसकी। देखिए तो मून के लिए हर का इस्तेमाल यहाँ पे, जैसे कि मून के लिए इट्स का इस्तेमाल होना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुआ, उसकी जगह हर इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। और हर जो वर्ड है वह फेमिनिन जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मून को फेमिनिन जेंडर में रखा गया। क्यों रखा गया, उसका रीज़न भी आपको पता चला, क्योंकि वह अपने ब्यूटी को, अपने अट्रैक्टिवनेस को दर्शाता है। तो ऐसे वर्ड जो अपने ब्यूटी को प्रकट करते हैं, सुंदरता को प्रकट करते हैं, उनका समावेश जो है वह फेमिनिन जेंडर में किया जाता है, भले ही वह नॉन लिविंग थिंग्स है।
तो वेज ऑफ फॉर्मिंग फेमिनिन जेंडर, तो मस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर कैसे बनता है, तो उसके उदाहरण कुछ आपके सामने पेश किए गए हैं। देखिए, जैसे कि बॉय मस्कुलिन जेंडर में है, और इस बॉय का अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि बॉय इस मस्कुलिन जेंडर का फेमिनिन जेंडर बताए, तो बॉय गर्ल, फादर मदर, मैन ओमैन, किंग क्वीन, सर मैडम, मतलब कि लड़का लड़की, पिताजी माताजी, मैन वुमेन, जैसे कि आप उसे पुरुष और स्त्री भी कह सकते हैं, किंग क्वीन राजा रानी, सर महोदय मैडम महोदया, ब्रदर सिस्टर भाई और बहन, मिस्टर और मिसेस श्रीमान श्रीमती, अंकल आंटी या आंट दोनों शब्दों का प्रयोग होता है, चाचा चाची या मामा मामी, नेफ्यू निस, लॉर्ड लेडी, हस्बैंड वाइफ। तो इस तरह से मस्कुलिन जेंडर का फेमिनिन जेंडर बन रहा है। अभी कुछ ह्यूमन काइंड ऐसे हैं जहाँ पर ESS सफिक्स के तौर पे इस्तेमाल होता है और उनका मस्कुलिन का फेमिनिन जेंडर बनता है। जैसे कि एक्टर, यह वर्ड है, एक्टर, इस वर्ड में अगर आप लास्ट में ESS सफिक्स लगा देते हो और कंसोनेंट के पहले जो वावल आया है उसको हटा देते हो, तो एक्टर का एक्ट्रेस, ये जो जेंडर बन रहा है यह फेमिनिन जेंडर बनेगा। ऑथर ऑथरेस, अभी देखिए एक्टर में ओ हट गया था लेकिन ऑथर में ओ नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करनी है और कहाँ पे नहीं करनी है। कंडक्टर कंडक्ट्रेस, गॉड गॉडेस, अभी गॉड में देखिए गॉड का जब गॉडेस बना तो डी जो है वो डबल बन गया है और ESS उसे सफिक्स लगा है। नेक्स्ट है होस्ट होस्टेस, हंटर हंट्रेस, मैनेजर मैनेजरेस, मेयर मेयरेस, मतलब कि महापौर, जेंट्स महापौर और लेडी महापौर, मास्टर मिस्ट्रेस, पोएट पोएट्स, प्रिंस प्रिंसेस। तो ये सब जो जेंडर है मस्कुलिन का फेमिनिन बन रहा है ESS सफिक्स के साथ। प्रिस्ट प्रिस्टेस, वेटर वेट्रेस। अभी नीचे आपको कुछ बीस्ट्स के बारे में बताया है, मतलब जानवरों में किस तरह से ESS सफिक्स लग के मस्कुलिन जेंडर का फेमिनिन जेंडर बनता है। तो उदाहरण के तौर पे बताया है लायन लायनेस, मतलब कि शेर शेरनी, टाइगर टाइग्रेस, बाघ और बाघिन। नेक्स्ट है बुल और काऊ, मतलब कि बैल और गाय, डॉग एंड बीच, डॉग मतलब कि कुत्ता और बीच मतलब कि कुत्ती, हॉर्स मेयर, घोड़ा और घोड़ी। नेक्स्ट है फॉक्स, तो फॉक्स विग्जन, मतलब कि लोमड़ी और मादा लोमड़ी, ऐसे हम कहेंगे, फॉक्स मतलब लोमड़ी, विग्जन मादा लोमड़ी। नेक्स्ट है ऑक्स काऊ, वही बैल और गाय। नेक्स्ट है रैम, रैम है मस्कुलिन जेंडर, मतलब कि भेड़ा और भेड़ी, रैम और ईव। नेक्स्ट है टॉम कैट क्वीन कैट, देखिए यहाँ पर कैट के पहले मस्कुलिन में टॉम लगा है और फेमिनिन में कैट के पहले क्वीन लगा है, तो टॉम कैट क्वीन कैट। कुछ ऐसे वर्ड है जहाँ पर पहले या फिर बाद में सफिक्स लगता है, देखिए फादर इन लॉ मदर इन लॉ, मतलब कि फादर की जगह मदर इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि फादर इन लॉ ससुर, मदर इन लॉ सास, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। अभी ग्रैंडफादर थे तो वहाँ पर फादर हट गए, ग्रैंड मदर यह शब्द बना है। ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, मिल्क मैन मिल्क मेड, देखिए यहाँ पर मिल्क वर्ड कायम है, मैन की जगह मेड का इस्तेमाल फेमिनिन जेंडर में हुआ है। पीकॉक और पीहेन, देखिए कॉक और हेन होता है, यहाँ पर पीकॉक, तो कॉक हट गया और फेमिनिन जेंडर बनते समय पीहेन इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया। फिशर मैन फिशर वुमैन, मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट,
तो इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि जेंडर और जेंडर के प्रकार, जेंडर के कौन कौन से प्रकार है, उनकी डेफिनेशन हमने पढ़ी, और डेफिनेशन के साथ साथ ढेर सारे एग्जाम्पल के द्वारा हमने क्लियर किया कि कौन सा जो नाउन होता है वह कौन से जेंडर में आता है और क्यों आता है। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो लेक्चर आपको बेहद पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।